नमस्कार, मैं हूं फरहान। जीएलसीसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। समाचार शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देखें। आपने इस वीडियो में देखा किस तरह एक दरगाह में तोड़फोड़ की जा रही है। हम इसकी व्याख्या बाद में करेंगे। पहले हम आपको यह बताते हैं कि मोदी सरकार ने 2019 के चुनावों में आने से पहले एक बहुत ही सशक्त नारा दिया था, एक बहुत ही बड़ा नारा दिया था, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके लिए मतलब सब कुछ करने की बात कही थी। उन्होंने यह कहा था कि ना ही अल्पसंख्यक हमसे डरें, ना ही बहुसंख्यक हमसे डरें, हम सबका साथ करेंगे, सबका विश्वास जीतेंगे और सबका विकास भी करेंगे। यह बात कही जा रही थी। लेकिन इस सरकार के आने के बाद क्या वह सबका विश्वास प्राप्त कर पाए हैं? आप लगातार देख रहे हैं लिंचिंग की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य भाजपा शासित राज्य हो। यही घटना बीते दिनों आपने हरियाणा में देखी, किस तरह एक दरगाह को ढाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इसमें जो लोग शामिल होते हैं हम उनको बिल्कुल भी अन्य न्यूज़ चैनल की तरह ना ही भगवाधारी कहेंगे, ना ही हिंदू कहेंगे, ना ही सनातनी कहेंगे, बल्कि हम इन्हें गुंडा कहेंगे। क्योंकि एक धर्म, कोई भी धर्म हो, वह यह नहीं सिखाता है कि किसी भी धर्म को आहत किया जाए। हाँ, यह ज़रूर है कि एक धर्म का चोला ओढ़कर आप किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को प्रताड़ित कर सकते हैं, जैसा कि आपने हरियाणा में देखा। और इस समय आपने इस वीडियो में देखा किस तरह हिमाचल प्रदेश में एक दरगाह को ढाया जा रहा है, एक धर्म को आहत किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसका जो वीडियो है इसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्हें भी टैग किया गया है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाता है कि इन गुंडों को किसी भी प्रकार का डर नहीं है। यदि वह इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो उन्हें पता है कि हरियाणा की तरह हिमाचल प्रदेश में भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, जिस तरह अन्य भाजपा शासित राज्यों में चल रहा है। तो हम इसको किसी धर्म के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि यह जो गुंडागर्दी चल रही है, आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब आ रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी को गुंडा सरकार कहा गया। हम उसका बचाव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। किसी भी सरकार में यदि दंगे होते हैं, गुंडागर्दी बढ़ती है, हम उसकी बिल्कुल आलोचना करेंगे। लेकिन जिस तरह की घटनाएं अब सामने आ रही हैं, क्या यह गुंडागर्दी नहीं है? इस पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आकर किसी प्रकार की टिप्पणी देंगे? और केवल टिप्पणी से ही काम नहीं चलेगा, इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप लगातार देख रहे हैं गाजियाबाद में डासना देवी के मंदिर के जो पूर्व महंत थे, या अभी है मौजूदा समय में नहीं कह सकते हैं, अब तो वह इस बात को नकार रहे हैं क्या वह महंत नहीं है, यति नरसिंहानंद सरस्वती, वह भी लगातार विवादित बयान देते जा रहे हैं और उन पर इस तरह की धाराएं लगाई जाती हैं जिसमें तुरंत ही बेल मिल जाती है, तुरंत ही जमानत पे बाहर भी आ जाते हैं। तो इससे इस तरह के गुंडों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, वह भारत के जो पूर्वज हैं, महान व्यक्ति हैं, महान व्यक्तित्व रखने वाले लोग हैं, उन्हें भी बदनाम कर रहे हैं। पहले मैं इसका एक उदाहरण दूंगा। आपको याद होगा गुजरात दंगों के समय में किस तरह कई स्टिंग ऑपरेशन सामने आए और उसमें दंगों को जो दंगाई थे वह अपने साथ महाराणा प्रताप को जोड़ते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप की छवि को धूमिल किया जा रहा था। इस समय हिमाचल में यह जो घटना घटी है, इसमें भी जो शरारती तत्व हैं, गुंडा तत्व हैं, वह कह रहे हैं कि औरंगजेब की नाजायज औलादों, आप जहां भी सामने आओगे शिवाजी को खड़ा पाओगे। तो इसका मतलब वह यह बात साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी दरगाहों को या मस्जिदों को या अन्य ऐसे धर्म स्थल जिनसे उनका वास्ता नहीं था, उन्हें ढहाने का काम करते थे। तो वह इस गुंडागर्दी में, इस गुंडई में केवल अपने आप को ही बदनाम नहीं कर रहे हैं, केवल हिंदू और सनातन को बदनाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के उन पूर्वजों को भी बदनाम कर रहे हैं जो भारत की छवि को सुधारते हुए नजर आते हैं, जो भारत को गौरवान्वित महसूस करवाने का कार्य करते हैं।
तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हर उस सनातनी को, हर उस हिंदू को इस बात का विरोध करना चाहिए जो वाकई में देश से प्यार करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अन्य जितने भी शीर्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्हें भी बाहर निकलना चाहिए कि एक समुदाय को आप प्रताड़ित ना करें। और जब चुनावों का समय करीब आता है तो आपने सुना होगा, आप गली मोहल्लों के नेताओं को देख लीजिए, शीर्ष नेताओं को देख लीजिए, वह यह कहते हुए नजर आते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय, सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है, वह विकास की राजनीति करना ही नहीं चाहता है, विकास पुरुष को सत्ता पर आसीन करवाना ही नहीं चाहता है। लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, उसके अंदर इसी बात का भय है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उन्हें नए नए ढंग से प्रताड़ित किया जाएगा। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा, लव जिहाद नामक एक शीर्षक सामने आया, फिर उसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग फल बेच रहे थे या अपनी रेड़ी लगा रहे थे, दुकानें थीं, उनको भी लगातार बजरंग दल के द्वारा, आरएसएस के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया गया। तो आपको क्या लगता है, इतना होने के बाद भी क्या मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद करेगा, या ऐसी सत्ताधारी पार्टी को या फिर ऐसी पार्टी को वोट देगा जो सत्ता में आने के बाद उनका ही काल बन जाए? इस संबंध में आपकी क्या राय है? अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि हमसे कोई वर्तमान के मुद्दे छूट जाते हैं जो कि बहुत ही प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं देश के लिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन मुद्दों पर भी कवरेज करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।